हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। हमारे इस चैनल पर रोज़ सुबह 9 बजे डेली वीडियो अपलोड होती है। ठीक है बच्चों, सुबह के 9 बजे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका मतलब क्या बच्चों? अब संसद की भूमिकाएं क्या है? संसद की भूमिका, ठीक है बच्चों, देखो, created after 1947 the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy। इसका मतलब बच्चों ये है कि आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक बना गया है। ठीक है बच्चों, These are participation by people in the decision making process and governed by consent। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। मतलब जनता में इसमें सहमति होनी चाहिए और हिस्सेदारी भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम has immense power because it is the representative of the people। हमारी जो व्यवस्था में संसद के पास जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है ये। ठीक है, अब जनता के पास क्यों इतना पावर है, मतलब संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है ये, जनता का रिप्रेजेंटेटिव करती है। Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। मतलब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है? लोकसभा के लिए भी उसी तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा के स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है बच्चों, पार्लियामेंट। आगे पढ़ते हैं। The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map of page number 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidate who contest elections usually belong to different political parties। अब बच्चों इसमें बोला हुआ है कि जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों एवरी 5 years, मतलब हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसे कि पृष्ठ मतलब पेज नंबर 41 देखते हैं बच्चों, 41। एक मिनट, देखो यहाँ पर दे रखा है पेज नंबर 41 दे रखा है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर हमें दे रखा क्या? 41। अब इसमें मैं कहानी बता रखी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस कहानी में। तो सबसे पहले इस कहानी को भी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, आने वाली वीडियो में इसको भी कहानी में समझेंगे। हमारी वीडियो में बने रहिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, देखो पेज नंबर 41 क्या बोला बच्चों? यहाँ पर पेज नंबर 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में क्या करा है बच्चों? बांटा गया है। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य ही होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये, और उनमें से एक पर्सन पार्लियामेंट में जाता है, संसद में जाता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। With the help of the table below, let us understand this further। अब इसमें क्या बोला? नीचे देखिए तालिका के माध्यम से ही आइए इस बात को और अच्छी तरह से हम समझते हैं। देखो, रिजल्ट ऑफ द 17th लोकसभा इलेक्शन मई 2019। अब जो 17वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम है 2019 वाला,
पॉलिटिकल पार्टी के सारे नाम और उनको कितनी सांसदों की संख्या मिली है निर्वाचन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, एमपी का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आगे देखो, सबसे पहला हमारा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 303। आप जानते हो अभी भी सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के कितने वोट मिले थे 2019 में, 303। आईएनसी 52, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, 52 मिला था। तो ये पेपर में आ सकता है कि नहीं 5 पार्टियों के नाम बताइए या कि नहीं 2 पार्टियों के नाम बताइए, तो पार्टी के नाम भी आप बच्चों याद कर लेना। अब द्रविड़ मुनेत्र कजगम, डीएमके, एआईटीसी, वाईएसआरसीपी, एसएस और जेडीयू, बीजेडी, बीएसपी, टीआरएस, एलजेएसपी, एसपी, आईएनडी मतलब इंडिपेंडेंट, एनसीपी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, जेएनकेएनसी, टीडीपी, एआईएमआईएम मतलब ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है बच्चों, ये भी पार्टी है सारे नाम, अपना दल, सीपीआई, एसएडी, एएपी, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार में बनी हुई है। ठीक है बच्चों, एजेएसयू, एआईएडीएमके, एआईयूडीएफ, जेडीएस, जेएमएम, केसीएम, एमएनएफ, एनपीएफ, एनपीपी, पीडीपी, आरएलपी, आरएसपी और एसकेएम जिसे हम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, वीसीके, विधुतालाई, चिरुतगाई गल काछी, ये हमारे पार्टियों के नाम हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने होते हैं बच्चों, 543 मेंबर्स होते हैं ये। ठीक है बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं बच्चों, 543 होते हैं। ठीक है, और जिसकी सबसे ज़्यादा जो सीटें मिलती हैं वही यही पार्टी जीतती है, उन्हीं की सरकारें बनती है। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा था, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उनके कितने थे, 303 थी वोटें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं बच्चों, एमपी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसदीय सदस्य या सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, संसद के सदस्य कहलाते हैं, ये सांसद कहला देते हैं, ये जिसे हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। दिस एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। अब इन सांसदों को मिलाकर ही क्या बन जाता है बच्चों, संसद बन जाती है। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये जो संसद के चुनाव जो होने जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने भी यहाँ पर होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आपको अच्छे से समझ में आया तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।